ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक 13। कल हम श्लोक 13 को पढ़ चुके हैं, अनुवाद पूर्ण किए थे और आज हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। तो एक बार हम श्लोक 13 का श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और फिर पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रयास करें श्लोक पढ़ने का। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्याते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कारयन्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कार्यों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। राखी म्यूट कर दो साउंड। जैसा कि हम कल अनुवाद के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, शरीर क्या है, जीवात्मा और प्रकृति को कैसे वश में करना चाहिए, और कर्म का त्याग क्या है, और यह 9 द्वार वाले शरीर क्या है जिसमें हम सुखी रह सकते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम समझेंगे। श्री प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में हमें समझाते हुए लिखते हैं कि देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। देहधारी जीवात्मा अर्थात जो जीव शरीर को धारण कर रहा है वो कहाँ पे रहता है? 9 द्वार वाले नगर में। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः ही संपन्न होते हैं। आगे लिखते हैं कि शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य। शरीर में आत्मा किस तरह से रहता है? जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी नगर में रहता है, इसीलिए इस शरीर को नगर का दृष्टांत दिया गया है ना। जैसे नगर में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ऐसे इस शरीर में भी बहुत सारे कार्य होते हैं और बहुत सारे कार्य क्षेत्र होते हैं। तो आत्मा भी जिस तरह से कोई व्यक्ति एक नगर में वास करता है, उसी तरह से जीवात्मा इस शरीर में वास करता है। समझे? तो इस जो नगर है, ये नगर का कार्य कौन देखता है? प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। इस नगर के जो कार्य हैं ये प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः ही संपन्न होते हैं। अगर आप इस शरीर का पालन पोषण नहीं भी करोगे, कहने का तात्पर्य है, तो भी इस नगर का पालन पोषण होता रहेगा। लाइक दिस योगी जन जो है अन्न ग्रहण नहीं करते। कुछ योगी जो है कई वर्ष तक जो है अन्न ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते, तभी भी आप देखेंगे उनका शरीर चलता रहता है ना। कभी देखा है किसी ने ऐसे योगियों को? आप अयोध्या में जाइए, काशी में जाइए या हिमालय में जाएंगे तो ऐसे योगी मिलेंगे। तो वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा ये स्वतः जो है
संपन्न होता है। ऐसा मत सोचिए कि आप इस शरीर को चला रहे हो, ये प्रकृति के गुणों द्वारा चल रहा है। ऐसा गारंटी है आप इस शरीर को चला रहे हैं? अगर हम इस शरीर को चलाते होते तो क्या हमें बुखार होता, क्या खांसी होती क्या? बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं क्या हमें खांसी हो, बुखार हो? नहीं चाहते, तो भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोलर कौन है? प्राकृतिक है। और ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? प्राकृतिक के गुणों द्वारा। जैसा कि जब शाम ढल जाता है तो खुद ही खुद हमें नींद आने लगता है। हम चाहते हैं जागने का प्रयास करना, लेकिन क्या हम जाग पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में शरीर है ही नहीं, ऑटोमेटिकली सेट डाउन होने लगता है ना। एक लिमिट में थक जाता है ना। एक लिमिट में इसको भूख लगता है। जब तक आप अपने आप ये सब हो रहा है कि आप चाहते हो कि अब मुझे भूख लगना चाहिए, ऐसा चाहते हो? नहीं। तो वही चीज प्रभुपाद जी इधर क्लियर कर रहे हैं कि ये जो है प्रकृति के गुणों द्वारा जो है स्वतः जो है संपन्न होता है। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शरीर की परिस्थितियों के अनुसार, अर्थात हर व्यक्ति के शरीर की परिस्थिति अलग अलग है ना। कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, किसी की शरीर की परिस्थिति है उसका कमर दर्द कर रहा है, किसी का हाथ दर्द कर रहा है, सबकी अलग अलग परिस्थिति है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि शरीर के परिस्थिति के अनुसार रहते हुए भी जो इच्छा अनुसार जो है परिस्थितियों से परे भी हो सकता है। मतलब जीवात्मा अगर चाहे तो ये शरीर में कोई भी परिस्थिति हो वो उससे परे उठ सकता है। परे मतलब उस शरीर में रहते हुए भी उससे अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है आगे बताते हैं। परे हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृति के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है। अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वह स्वयं को शरीर क्यों समझ बैठा है? क्योंकि वह स्वयं को प्राकृतिक जो दो परा प्राकृतिक, तीन प्रकार के प्राकृतिक है, एक परा प्राकृतिक, एक अपरा प्राकृतिक और एक भौतिक प्राकृतिक, है ना। यहां पे बता रहे हैं कि परा प्राकृतिक मतलब इस संसार से जो परे प्राकृतिक है जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं, और भौतिक प्राकृतिक अर्थात ये भौतिक जगत, इसको भौतिक प्राकृतिक कहते हैं। अपरा प्राकृतिक, समझे। परा प्राकृतिक अर्थात जो दिव्य जगत है जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। अपरा मतलब जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। और जीव कौन सा शक्ति है पता है? तटस्था शक्ति। तो तीन प्रकार के हैं। तो जीव जो है अपनी वास्तविक जो परा प्रकृति के विस्मरण के कारण, मतलब एक्चुअली जीव आत्मा जो है वह तो भगवान का अंश होने के कारण जो है वो भी सच्चिदानंद है ना। लेकिन उसके विस्मरण के कारण जो है वह स्वयं को क्या मान बैठा है? शरीर। और स्वयं को शरीर मान बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। मनुष्य क्यों कष्ट पाता है? क्योंकि स्वयं को वह शरीर मान बैठा है।
आगे लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करना, है ना। जिस तरह से कोई भौतिकवादी व्यक्ति प्रत्येक कार्य जो है पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, है ना, समाज के लिए करता है, लेकिन जो कृष्ण, उसका भावना क्या रहता है कि मैं पत्नी के लिए कर रहा हूँ, या बच्चों के लिए कर रहा हूँ, या माता पिता के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो भावना है उसकी कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, यह जब भावना कृष्ण के लिए हो जाती है तो उसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। अमृत मतलब, मृत का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसी भावना जो कभी खत्म नहीं होता, बदलता नहीं है। हमारी भौतिक भावना तो बदलती है ना, कभी हम बच्चे की खुशी के लिए कार्य करते हैं, कभी पत्नी के लिए कार्य करते हैं, और कभी माता पिता के लिए कार्य करते हैं। हर दिन हमारी भावना बदलती रहती है ना। कभी हम सेल्फिश बन जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत मतलब वो कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं सोचता, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी जो है इच्छा नहीं रखता, वो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सोचता है, उसे भावनामृत कहते हैं। और ये भावना कभी नष्ट नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि आज वो कृष्ण के लिए सोच रहा है तो कल दूसरे किसी के लिए सोचेगा, हर जगह पे हर कार्य कृष्ण के लिए ही सोचता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा, अर्थात कृष्ण भावनामृत जो है प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए करते हुए जो है वह व्यक्ति जो है वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त करने का तात्पर्य परा प्रकृतिक, समझे, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को स्वतः जान सकता है। जीव का, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास। भगवान जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि हम कौन हैं, आत्मा हैं, और क्या है, भगवान के दास हैं, समझे। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न सोस्वति मारुत। आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न तो काटा जा सकता है, न तो सुखाया जा सकता है ना। तो जब हम मरेंगे ही नहीं तो हमें भय क्यों रहेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट है वो किसके कारण है, क्योंकि वो परा प्रकृति को भूल चुका है, अर्थात अपने वास्तविक शरीर को, वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा वह अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और इस देह के बंधन से मुक्त हो सकता है। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये जो शरीर है एक्चुअली ये बंधन है, आप स्वतंत्र नहीं हैं। जब तक ये शरीर में रहेंगे तब तक बंधन में रहेंगे। आगे, अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। बता रहे हैं जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म करने लगता है, तो इमिडिएटली जो है वो शरीर से विलग हो जाता है। मतलब वो शरीर में रहता है लेकिन शरीर से अलग हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आपने नारियल देखा है, पेड़ में नारियल का पेड़, नारियल जब अंदर से पक जाता है तो वह उसके कवर से अलग हो जाता है, होता है। आप ऐसे हिलाएंगे तो खटखट आवाज आएगा, है ना। तो जैसे ही कोई व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, जैसे नारियल के परिपक्व होने पे वह नारियल के अंदर होते हुए भी जो है उससे खोपरा अलग हो जाता है। खोपरा बोलते हैं ना, कोकोनट, है ना, जो अंदर के पदार्थ को कोकोनट बोलते हैं। तो जैसे ही कोकोनट परिपक्व होने लगता है तो धीरे धीरे वो स्वयं को
उससे अलग कर लेता है। तो उसी प्रकार से जब जीवात्मा कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वह कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त करता है, तो वह जो है शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाता है। शरीर का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे संयमित जीवन में, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे संयमित जीवन। संयमित का मतलब संस्कृत में वशी, हाँ, और प्रभुपाद जी अनुवाद में बोलते हैं वश में, है ना। संयमित मतलब जो अपने सारी इंद्रियों को वश में करके रखता है, अपने सारे कार्यों को वश में करके रखता है। तो ऐसे संयमित जीवन से जो है जीवन में सब में उसकी कार्य प्रणाली में जो है परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन कब आ सकता है? जब व्यक्ति संयमित जीवन जिए। संयमित का एक अर्थ ये भी होगा कि जब व्यक्ति शास्त्र के अनुसार जीवन जिए तो उसके कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आ जाता है? वह शरीर में रहते हुए भी शरीर से विलग हो जाता है और वो शरीर के कष्टों से प्रभावित नहीं होता, जो हमें बता चुके हैं। जो दुख का अनुभव कर रहा है वह शरीर की अवस्था में रहते हुए, लेकिन जब वह शरीर से परे हो जाता है, वैदिक शास्त्रों के पालन करने से जो है वो शरीर से परे हो जाता है और इससे जो है वो समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। वह 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ऐसा व्यक्ति जो संयमित जीवन जीता है, अर्थात जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है, वह ये 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वार वाले नगर का मतलब ये भौतिक शरीर में सुखपूर्वक रहता है। ठीक है, यह 9 द्वार इस प्रकार से हैं। प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं, 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लेला यति बहि वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावस्य चरम चरस्य च। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे एक श्लोक कोट करके बताते हैं। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीव के एक श्लोक कोट कर रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान जो है ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नथुने मतलब नाक, 2 कान, 1 मुंह, गूदा और उपस्थ अर्थात जनेंद्रिय। ठीक है, ये 9 प्रकार के द्वार हैं। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। जीव अपने आप को कब शरीर मानता है? जब वो बद्ध अवस्था में रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति मुक्त अवस्था में रहता है वह स्वयं को शरीर नहीं मानता और इसलिए वह समस्त कष्टों से परे रहता है। लेकिन जो बद्ध है उसको हर प्रकार के कष्टों का जो है सामना करना पड़ेगा और उसे महसूस भी होगा। किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब वह अपने अंतर में जो भगवान हैं उनसे जब वो उसका
परिचय हो जाता है, पहचान हो जाता है, ठीक है, अर्थात वो उनको जान जाता है। परमात्मा को जब व्यक्ति जान जाता है तो वह जो है भगवान की ही भांति मुक्त हो जाता है। जैसा कि चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि मैं कैसे मुक्त हूं। ठीक है, तो हम चौथे अध्याय में जाएंगे। चौथे अध्याय में चौथे अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जान लेता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बदता। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जो मेरे इस भाव को मेरे इस संबंध को, इस सत्य को जो जान लेता है वह जो है कभी इस संसार में नहीं बंधता। तो वहां पे और भी श्लोकों में बताया गया है। तो भगवान अर्जुन के मन में उस समय प्रश्न आता है कि आप कैसे मुक्त हैं, मैं क्यों नहीं मुक्त हूं। तो यहाँ पे ही उसी चीज को बता रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है परमात्मा को जान लेता है, जैसा कि भगवत गीता के चौथे अध्याय में ही भगवान 9वें श्लोक में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव योवरेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वह पुनः इस संसार में नहीं आता, समझे, वह मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। उसी भाव को प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में समझा रहे हैं। श्वेताश्वेत उपनिषद में जो है 3 अध्याय के 18वें श्लोक में प्रभुपाद जी श्वेताश्वेत उपनिषद का श्लोक कोट करते हैं, 3 अध्याय का 18 श्लोक, जहाँ पे बताया गया है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। श्वेताश्वेत उपनिषद में बताया गया है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह शरीर के आंतरिक मतलब अंदर की और बाह्य अर्थात बाहर के दोनों कर्मों से मुक्त होता है। शरीर में 2 प्रकार के कर्म हैं, एक अंतर में कर्म चल रहा है और एक बाहर में कर्म चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होता है वो दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होता है। इस तरह से जो है श्रील प्रभुपाद जी जो है 5वें अध्याय के 13वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है? जी, अलग अलग है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक पराप्रकृतिक, एक अपराप्रकृतिक। तो पराप्रकृतिक मतलब आध्यात्मिक जगत, अपराशक्ति मतलब भौतिक जगत। और तीसरी जो शक्ति है वो जीवात्मा तटस्था शक्ति, जो कभी भौतिक प्रकृतिक में रहती है तो कभी आध्यात्मिक प्रकृतिक में। तो वास्तव में जीव का जो स्वभाव, जो तटस्था शक्ति है, वो पराप्रकृतिक में सुखी रह सकती है। उसका वास्तविक स्वरूप जो है पराप्रकृतिक है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन वह उसके विस्मरण के कारण जो है स्वयं को शरीर मान बैठता है, भौतिक मतलब भौतिक प्रकृतिक मान बैठता है, और इस कारण से वह कष्ट झेलता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा हम पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं।
और कृष्ण भावनामृत की विधि क्या है? अभ्यास की विधि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन यह पालन कैसे करना है? तो भगवान बोलते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु के मार्गदर्शन में हमें भक्ति का अभ्यास करना है, अर्थात कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है, अपने मन से नहीं। समझे? आचार्यों का कहना है मन के मते न चालिए मन के मते अनेक। मन के मत से मत चलिए, क्योंकि मन के अनेक मत हैं। जो मन पे अवता नहीं है साधु कोई एक। जो मन की बातों में नहीं आता वो कोई साधु है, क्योंकि साधु मन की बात को नहीं मानता। अर्जुन भी यही बात पूछता है भगवत गीता के 2 अध्याय में। समझे? साधु कौन है? आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति ही साधु है। तो साधु कौन है? तो बताते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञ से दोषित। जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाला समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है वह साधु है। और उसी को विद्वान जन जो है अलग भाषा में बोलते हैं मन के मते न चालिए, अर्थात मन का जो मत है मनोधर्म से ऊपर उठ जाइए, उसके मन से मत चलिए। तो किसके मन से चलिए? शास्त्रों के अनुसार संयमित। यहाँ पे जो संयमित जीवन जीने की बात हो रही है वो शास्त्रों के अनुसार। जैसे व्यक्ति, एक बच्चा अपने परिवार में कब सुखी रह सकता है? जब वो संयमित जीवन जिए। संयमित जीवन मतलब प्रकृति के अनुसार, अपने माता पिता के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके घर में, अगर वह उस कानून का पालन करेगा तो सुखी रहेगा, है ना? और माता पिता उसके वश में रहेंगे, है ना? और उसकी पूजा भी करेंगे। तो भगवान भी ऐसे ही है ना। भगवान इसीलिए तो बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो। जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? सब क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।